बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ फैक्ट्स के बारे में। ऐसी ख़तरनाक आदत आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिमाग हमारे जिस्म में कमांड सेंटर की हैसियत रखता है। ये हमारे जिस्म से सेंसरी ऑर्गन और दूसरी मालूमात पहुंचाने वाले मसल से सिग्नल हासिल करता है और इनके मुताबिक अमल और रद्द अमल का फैसला करता है। एक इंसानी दिमाग तकरीबन 2% जिस्म के वज़न के बराबर होता है। इतना ही नहीं, अगर दिमाग की अहमियत बयान की जाए तो इंसानी अक्ल हैरान रह जाएगी। लेकिन चूंकि हम में से बहुत से लोग दिमाग की अहमियत से नावाकिफ़ हैं, इसलिए जाने अनजाने में ऐसी कोताहियां कर बैठते हैं जो दिमाग पर बुरा असर डालती हैं। नंबर 1, नाश्ता ना करने की आदत। दोस्तों, नाश्ता दिन का सबसे अहम खाना है। इसके बगैर ना सिर्फ आप सुस्त महसूस करते हैं, बल्कि आपके दिमाग को सही फैसला लेने में भी मुश्किल होती है। एक जापानी मुतालिया में पाया गया है कि जो लोग नाश्ता नहीं करते, इनमें दिमागी कमज़ोरी का ख़तरा 36% से ज़्यादा होता है और शुगर लेवल कम होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। शुगर लेवल कम हो जाने की वजह से दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता, जिससे याददाश्त पर भी गहरा असर पड़ता है। ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि सुबह का खाना हमारे लिए कितना अहम है, क्योंकि हमारे जिस्म को इसकी ज़रूरत होती है। नंबर 2, पानी की कमी। दोस्तों, जैसा कि हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, हमारे जिस्म का 70% से भी ज़ायद हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। दिमाग और नर्वी सिस्टम समेत जिस्म के तमाम हिस्से भी पानी पर इन्हसार करते हैं और दिमाग पर पानी की कमी का असर बहुत जल्दी हो जाता है। हमारे जिस्म को रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है और हमारे दिमाग के तकरीबन 85% फंक्शंस का इन्हसार पानी पर है। दिमाग के सेल्स को जिस्म से 2 गुनी तवानाई की ज़रूरत होती है और पानी ये तवानाई दूसरी किसी भी खुराक से ज़्यादा बेहतर फराहम करता है। पानी दिमाग में हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को पैदा करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने के लिए दिमाग की तकरीबन आधी तवानाई खर्च होती है। जब आपका दिमाग मुकम्मल तौर पर पानी की तरसील में काम करता है तो बेहतर सोचने, ज़्यादा चुस्त और ज़्यादा तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के काबिल हो जाता है। नंबर 3, पेट भर कर खाना खाने की आदत। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो खाने की ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंस के एक स्टडी के मुताबिक वो लोग जो ज़्यादा मिक़दार में फ़ास्ट फूड खाते हैं, इनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। दुनिया की तकरीबन 30% आबादी मोटापे का शिकार है, जिससे पता चलता है कि खाने की आदत कितनी आम हो चुकी है। ज़्यादा खाना खाने वालों में चीज़ें भूलने की अलामात पाई गई हैं। नंबर 4, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल। जैसा कि हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स रेडिएशन खारिज करती हैं। ज़्यादा मुद्दत तक इन रेडिएशन से कुर्बत इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। मोबाइल फ़ोन्स भी इस किस्म की रेडिएशंस खारिज करते हैं। सोते वक्त अपने साथ बिस्तर पर मोबाइल रखना आपकी नींद में खलल पैदा कर सकता है। स्वीडन में की गई एक स्टडी से पता चला है कि मोबाइल फ़ोन से रेडिएशंस सर दर्द और उलझन पैदा करती हैं, यहाँ तक कि ये शुआएं कैंसर का सबब भी बन सकती हैं। नंबर 5, स्मोकिंग। ये हम सबको मालूम है कि तंबाकू नोशी हमारी जिस्मानी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि तंबाकू नोशी से हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है। स्मोकिंग ना सिर्फ दिमाग की नशोनुमा को रोकती है, बल्कि ये दिमाग को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन पैदा करती है। यहाँ तक कि तंबाकू नोशी दिमाग के कुछ हिस्सों के सिकुड़ जाने का बायस भी बनती है। दायमी तंबाकू नोशी दिमाग में डोपामिन के काम पे असर डालती है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो नशे की लत को छोड़ने और नशे से हमें दूर रखने में हमारी मदद करता है। नंबर 6, रात को देर से सोने की आदत।
دوستو ہمارے جسم کو روزانہ کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی ایک انسانی دماغ صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ روزانہ دیر سے سونے کی عادت ہمارے جسم اور دماغ کے لیے انتہائی مضر ہے، خاص طور پر یہ آپ کی یادداشت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لہٰذا دماغ کی خرابیوں سے بچنے کے لیے رات کی نیند لینا انتہائی ضروری ہے، ورنہ یہ سب عادات ہماری صحت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔